अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप यानी बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रो रिहान करो। प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह सब गीत आदि है भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। तो ये जो गीत बने थे भक्ति मार्ग के, उसमें से बाबा ने चुनकर कुछ गीत लिए थे ज्ञान समजाने के लिए, तर दुनियावाल्यांना समजवण्यासाठी। बाबा म्हणतात हे गीत तर तुमच्यासाठी नाही आहे, दुनियावाल्यांना समजवण्यासाठी आहे आणि तुम्हाला क्लिअर झालं म्हणजे तुम्ही दुनियावाल्यांना समजून सांगू शकाल, म्हणून बाबांनी ते गीत निवडले होते। आणि तसं पण गीताची आवश्यकता नाही की गीत पाहिजे तर योग लागेल। ये दिल से दिल की बात है, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। तर आपण आधार घेतो, आहे आधार साधन आहे तर आपण घेऊ शकतो, पण मधून मधून प्रॅक्टिस ही पाहिजे की बाबांची आठवण कंटिन्यू चाललेली। गीताची गरज नाही, बिलकुल शांततेचं वातावरण आहे, आपण शांत होऊन बसलेलो एकांतामध्ये आणि बाबांची आठवण करतो, ती प्रॅक्टिस आपल्याला करायची। कारण नंतर तर मग ही गीत चालणार नाही, मोबाईल चालणार नाही, चार्जिंग राहणार नाही, अनेक प्रॉब्लेम राहणार आहे। तर म्हणून बाबा म्हणतात तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नाही आहे, तोपर्यंत त्याचा उपयोग करायचा आहे, त्याला काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण प्रॅक्टिस पण पाहिजे अधून मधून की आपल्याला शांत बसून बाबांची आठवण करायची। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, यह कायदे मुजिब नहीं, इनसे कोई फल नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं यह अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूं। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। भक्ती मार्गामध्ये काय काय करायला लावतात, काय काय आपण करत आलेलो आहे कि ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों पर जाना, बहुत कुछ करना होता है, लेकिन बाबा हमें यहाँ पर सभी तकलीफों से छुड़ा देते हैं। कशाचीच गरज नहीं, तो इसमें कुछ भी करना नहीं है, ऊपर का कुछ भी करना नहीं है, लेकिन अंदर हमें बहुत कुछ करना है। अंदर क्या क्या करना है बाबा हमें रोज सिखाता है। बाहर का जो हम करते आए भक्ति मार्ग में, बाबा कहते उसकी जरूरत अब नहीं है। जो अंदर अपने आप को आत्मा समझने की बात है, अंतर्मुखी रहने की बात है, वो बाबा हमें समझाता है। वो कहता है कि वैसा रहो, उस स्थिति में रहो, स्वतःला आत्मा समजा। फक्त माहित झालं मी आत्मा आहे तेवढ्यावर नाही, ती एक सूचना झाली, ती बातमी आपल्यासाठी की मी आत्मा आहे। आत्मा समजायचंय स्वतःला, शरीराचं भान बिल्कुल खत्म। तो जितना हम खुद को आत्मा समझेंगे उतना बाबा गारंटी करता है कि हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। हम खुद को आत्मा समझेंगे, आत्मा देखेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे,
तो ऑटोमेटिक बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहेगा और बाबा गारंटी करते हैं कि तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम मुझे अपने आप को आत्मा समझो, मुझसे जुड़ जाओ, तो गारंटी है पाप भस्म हो जाएंगे। हिसाब सामने आएगा नहीं, आएगा भी तो कैसा आएगा, थोड़े से रूप में आएगा। बहुत बड़ा कुछ हिसाब होने वाला था किसी पाप कर्म का, थोड़े रूप में निपट जाएगा। तो ये बाबा की गारंटी है और इसलिए इस बात को बहुत महत्व देना है अभी हमें, क्योंकि रहा हुआ जो कुछ भी हिसाब किताब है अभी निकलना है। और कब बड़े रूप में निकलेगा, अगर हम आत्मिक स्थिति में नहीं है तो। अगर हम आत्मिक स्थिति में है, बाबा से कनेक्शन है, तो छोटे से रूप में वो हिसाब निकल के समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी घर वापस जाना है तो पूरा हिसाब होना है, इसलिए उस हिसाब को बहुत छोटा बना देना है अभी हमें। जितना बाबा को याद करेंगे उतना वो हिसाब कम हो जाएगा। तो इसके लिए मुख से शिव शिव भी कहने का कायदा नहीं है। बाबा कहते हैं वो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते हैं, राम राम कहते रहते हैं। जब कोई जिसने जो फिक्स किया, जिसने जो बताया वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हमें बाबा बाबा या शिव शिव करते ही नहीं रहना है। अगर हम करें भी, दिल में बाबा बाबा रहे भी, तो मैं आत्मा वो परमात्मा, ये स्थिति रहनी चाहिए। ऐसा उसको देखना है, अपने आप को आत्मा देखते हुए। फक्त म्हटल्याने काही होणार नाही, बाबा बाबा म्हटल्याने काही होणार नाही। आणि जेव्हा आपण स्वतःला आत्मा बघतोय, त्याला परमात्मा बघतोय बुद्धीने, तेव्हा मग ते कनेक्शन जुळेल, तेव्हा फायदा है। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम वापस चले जाएंगे, अपने विकर्म विनाश करके हम वापस चले जाएंगे। कहा? यहां से परम धाम। हिस्ट्री रिपीट होती है, ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां। हिस्ट्री रिपीट होती है, मतलब मागच्या कल्पामध्ये पण मी असं केलं होतं, मागच्या कल्पामध्ये पण मी आपले पाप भस्म करून घेतले होते बाबांच्या आठवणीमध्ये, आणि मला पुन्हा ते रिपीट करायचंय, केलेलं आहे मी। आणि मागच्या कल्पामध्ये नाही, हजारो लाखो करोडो वेळा हा कल्प म्हणजे हे जे सृष्टी चक्र आहे ते फिरलेलं आहे, आणि लाखो वेळा करोडो वेळा अनगिनत वेळा मी केलेलं आहे। बाबांनी मला निवडलं, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून मी माझे पापकर्म भस्म केलेले, तर मला प्रॅक्टिस आहे त्याची, की खूप मोठा हिशोब निघू द्यायचा नाही, शॉर्ट मध्ये त्याला निपटायचं, ये प्रैक्टिस है मुझे। तो बाबा कह रहे ये अपने साथ बातें करने की युक्ति है, अपने साथ इस तरीके से बातें करो। जेव्हा बाबांचं ज्ञान ऐकतोय आपण, पण ते स्वतःला आपण समजून सांगता आलं पाहिजे आपल्याला। ते बसायचे, समझून सांगायचे, बाबा ने क्या कहा, मुझे क्या करना है, ये अपने आप को समझाना है, अपनी मन बुद्धि को समझाना है, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेना है। तो फिर ये सारी बातें जीवन में उतरेगी, हम करेंगे। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, खुद को वापस सुनाना है मन बुद्धि को, कि आज बाबा ने मुझे क्या कहा, फिर अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या क्या किया है पहले, पिछले कल्प में क्या क्या किया होगा, कैसा पुरुषार्थ किया होगा, और अच्छा पुरुषार्थ किया इसीलिए तो रिजल्ट ये है कि मैं बाबा की मुरली सुन रहा हूं, बाबा ने मुझे फिर से चुन लिया है, किया अच्छा है, ये पक्का है, तो फिर अब मुझे उसको सिर्फ रिपीट करना है। ये बाबा कह रहे हैं, ये अपने साथ बातें करने की युक्तियां है। अपने साथ रोरियान करते रहो। रोरियान तसं म्हणतात की एक दुसऱ्याशी बोलायचे आत्मा समजून, किंवा बाबांशी बोलायचे, त्याला रोरियान म्हणतात। पण बाबा आज म्हणतात खुद से भी रोरियान करो, खुद से बातें करो, क्योंकि खुद की मन बुद्धि से बात करना पड़ेगी, मन को समझाना पड़ेगा, बुद्धि को भटकाने से थोड़ा रोकना पड़ेगा, उसको वापस लाना पड़ेगा कहाँ भटक रही है। तो ये है खुद से रोरियान करना, खुद को समझाना, बुद्धि को समझाना, मन से बात करना। और कैसे बात करनी है? अधिकार से, ऐसे नहीं, नॉर्मल बातचीत नहीं, मैं मालिक हूं और मैं जो कहता हूं ये इनको करना पड़ेगा, इस स्थिति में। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूं, यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूं। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं, यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है।
ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। ये युग पुरुषोत्तम युग है। युग तो बहुत होते आए हैं, संगम भी बहुत है, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये हमारे बुद्धी में अर्थ सहित आहे, क्लिअर झालेलं आहे, आपल्याला स्पष्ट झालेलं आहे आणि अर्थ समजलेला आहे, तर ते आपण जीवनामध्ये वापरू शकतो, व्यर्थपासून दूर राहू शकतो। यहां हर बात अर्थ सहित ही है। इथं जे काही बाबा सांगता आपल्याला त्याचा अर्थ आहे, लॉजिक आहे त्याच्यामध्ये, असंच हवेतल्या गोष्टी नाहीये जशा भक्ती मार्गामध्ये। इथं प्रत्येक गोष्टी मागे लॉजिक आहे आणि प्रत्येक गोष्टीचा अर्थ बाबांनी सांगितलेला आहे। असं आहे तर ते असं का बरं आहे हे बाबांनी सांगितलेलं आहे आणि त्यामुळे आपल्याला सगळ्या गोष्टींचा अर्थ माहिती आहे, सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहे आपल्याला। तो यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ। जो देह के भान में रहते हुए कुछ भी बताएंगे, उस स्थिति में रहते हुए बताएंगे कुछ, तो वो कैसा रहेगा? अनर्थ, अर्थ नाही आहे त्याला काही। देहभानामध्ये काय काय ऐकत आलो आपण भक्ती मार्गामध्ये आणि दुनियावाल्यांचं पण, जे देहभानामध्ये त्याला ती क्लॅरिटी नाहीये त्याच्यामध्ये। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित। अब हम जो भी बात करेंगे, हम देही अभिमानी बन रहे, अपने आप को आत्मा समझने लगे हैं। हम आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, तो हम जो भी बात करेंगे अर्थ सहित, सारी बातों का अर्थ हमें पता है, सारी बातों का कारण हमारी बुद्धि में स्पष्ट है। उनसे फल निकलेगा, उनसे फल निकलेगा, रिझल्ट मिळेल त्याची। जे अर्थासहित आपण सांगू कोणाला, तर मग त्याचं जर भाग्य असेल तर त्याचं फळ निघेल। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते, काही अर्थ नहीं है त्याला। ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, म्हणजे तसं आपल्याला परमेश्वर भेटून जाईल, त्याचं दर्शन होऊन जाईल आणि तो सांगेल की काहीतरी वरदान माग, बस एवढाच त्याचा अर्थ होता आणि तो त्याला काही अर्थ नाही। त्या अर्थाला क्लियर काय त्याचं कि हमने जो भक्ति की है उसका परिणाम ये हुआ है कि हमें बाबा मिल गया। ऐसा नहीं कि वो दर्शन देके चला गया, 1 सेकंड का दर्शन। हमने जो भक्ति की है, बहुत भावना से भक्ति की है, उसका ये फल निकला है कि हमें बाबा मिला। और बाबा मिला तो क्या हुआ? ऐसे ही नहीं मिला सिर्फ, बाबा मिला वो ज्ञान दे रहा है और ज्ञान से होती है सद्गति। तो भक्ति से बाबा मिला, बाबा से ज्ञान मिला और ज्ञान से हमारी सद्गति होती है, ही प्रोसेस है। असं नाही की आपण भक्ती करतोय आणि बस ते मूर्तीने येऊन दर्शन दिलं आपल्याला, तो वो बिना अर्थ का है सब कुछ, क्योंकि जानते नहीं थे बेचारे, हम भी जानते नहीं थे। लेकिन अब हमें ये क्लियर हुआ है कि हम भक्ति का ही फल अभी ले रहे हैं। जो भक्ति हमने की है उसका फल ही है कि हम भगवान की मुरली सुनते हैं और इसी मुरली से हमारी सद्गति होने वाली है। तो समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता? लक्ष्मी नारायण के ही 84 जन्म है, उनको ही इधर ही आना है जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो अगर लक्ष्मी नारायण जो नंबर 1 है वो ही वापिस नहीं जा सकते, तो दूसरा कोई कैसे जा सकता है? आणि क्लियर आहे की कोणी जे म्हणजे ज्यांचं थोडंफार तर्क चालतो ते पण दुनियेमध्ये काय म्हणतात, कोणी पाहिल्यानंतर काय होतं, स्वर्गामध्ये गेला का कुठे गेला, किंवा कोण स्वर्गामध्ये सगळे देवी देवता बसलेले कशावरून, कोणी येऊन सांगितलं आम्ही स्वर्गामध्ये। काही काही लोक अशा पद्धतीने विचार करतात, पण क्लॅरिटी केव्हा येईल जेव्हा ते ज्ञान घेतील।
हमें पता है कि ऊपर कोई बैठा ही नहीं है, जाकर ऊपर है तो परमात्मा है और आत्माएं रहती है, बाकी कोई भी देवता बनकर ऊपर नहीं बैठता है। फायदा काय त्याचा वरती बसून? तो हमें बिल्कुल क्लियर है देवी देवताओं की दुनिया यहाँ पर है, फिर जो देवी देवता है वही नीचे उतरते आते हैं, नीचे की लेवल में आ जाते हैं, फिर बाबा कल्प के अंत में आके फिर से देवी देवता बना देता है। तो हम वही आत्माएं हैं जो देवी देवता थे, और देवी देवता अब क्या कर रहे हैं? अब बाबा की मुरली सुनते हैं, और बाबा उनको इस ज्ञान स्नान से योग स्नान करना सिखाता है और पावन बना देता है। तो इस चक्र से कोई छूट नहीं सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता है, सब चक्र में आते हैं। तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वो सदैव कायम है ही है? जर कृष्ण कायम आहे तर ही दुनियेची हालत का बरं आहे? इतकं शक्तिशाली त्याला दाखवतात, त्याच्याकडे सुदर्शन चक्र आहे, काय काय नाहीये त्याच्याकडे, कशी कहानी बनवलेली है, वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर दुनिया का इतनी सारी खराब गंदी दुनिया हो गई, और कृष्ण अगर यहाँ पर है तो कुछ कर क्यों नहीं रहा? रह के मतलब क्या है उसका? फिर अगर ऐसा है तो, अगर वो यहाँ पर है तो राहुल फायदा का है? तो श्री कृष्ण ही नारायण बनता है, उतरते उतरते नीचे आता है, और बाबा उसको ब्रह्मा बनाता है, और वही फिर से वो पार्ट उसका रिपीट होना चालू होता है। तो कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, कृष्ण का नाम रूप बचपन में जब सतयुग में है वो तब कृष्ण है, फिर रूप वो रहता है लेकिन नाम बदल जाता है, स्वयंवर के बाद राज्य गद्दी पर बैठने के बाद वो नारायण बन जाता है। तो कृष्ण बाल रूप में है सतयुग में कुछ वर्षों तक, कुछ वर्ष 30 वर्ष रहेंगे लगभग, तो कृष्ण रूप में, फिर उसका नाम शायद नारायण हो जाएगा 30 वर्ष के बाद। बाबा ने वो टाइमिंग नहीं बताया है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि 25-30 वर्ष के बाद स्वयंवर हो जाएगा और वो राज्य गद्दी पर बैठ जाएंगे, और फिर उनके माता पिता परमधाम जाएंगे। उनको जो जन्म देने वाले माता पिता है वो 25-30 वर्ष के बाद लगभग परमधाम में जाएंगे, और जब राज्य गद्दी पर वो नारायण, लक्ष्मी नारायण की आत्माएं बैठेंगी, उसके बाद में वो सब जो यहाँ पर थे, जिन्होंने देवी देवताओं को जन्म दिया है शुरुआत के, और जो और कुछ आत्माएं यहाँ पर बची थी, वो सब उनके गद्दी पर बैठने तक ऊपर चली जाएंगी परमधाम में, और तब से फिर स्टार्ट होगा लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो मतलब कृष्ण कितने साल तक है? 25-30 साल तक कृष्ण रूप में। तो उसका अगर उसको देखना है, हमको कृष्ण को कृष्ण के रूप में देखना है, बड़ा होके नारायण बनने वाला है वो, तो हमें भी पहले जन्म में आना है, स्टार्ट में आना है। जब श्री कृष्ण आया तब ही उसके मतलब 1-2 साल के बाद राधा का जन्म होने वाला है, और उसी समय में लगभग हमको इस धरती पर आना है। ये लक्ष्य रखना है हमें। तो फिर हम चाहे 108 में है, चाहे 16,108 में है, लेकिन हमें ये लक्ष्य रखना है कि मुझे कृष्ण का पार्ट देखना है, वो बाल रूप वाला श्री कृष्ण मुझे देखना है। तो तेवढा पुरुषार्थ करावा लागेल, तेवढी जितका जसा ब्रह्मा बाबांनी पुरुषार्थ केला तसा पुरुषार्थ करावा लागेल। त्यांना तेवढा टायमिंग भेटला, आपल्याला कमी टाइम आहे, आणि कमी टाइम मध्ये आपल्याकडे सगळं रेडीमेड आहे, सगळं काही त्यांनी रस्ता पाडून दिलेला आहे, त्या रस्त्यावरती फक्त चालायचं। त्यांनी रस्ता बनवला म्हणून 33 वर्ष लागले ब्रह्मा बाबाला श्रीकृष्ण बनण्यासाठी। आपल्याला श्रीकृष्ण सारखं बनण्यासाठी जर आपण आजपासून ठरवलं तर 2 वर्षात सुद्धा आपण त्या लेवलवरती पोहोचू शकतो। निश्चित करावं लागेल फक्त। तो कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किसी न किसी रूप में, तो मतलब उसका नाम रूप चला गया, लेकिन वो फिर बाद में नारायण के रूप में है, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, 84 जन्म होते हैं पूरे। कृष्ण ऊपर नहीं जाता है, नारायण जो कृष्ण की आत्मा नारायण की आत्मा है वो ऊपर नहीं जाते हैं, उनको भी नीचे उतरना है। तर बाबा म्हणतोय बाकीच्यांचं काय मग? त्यांनाच जर खाली उतरायचंय तर बाकीच्यांचं त्यांच्यापेक्षा हाय लेवल थोडी राहील की ते जाऊन बसले देवता बनून वरती।
तो ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है। ये सब बातें किसको समझाई? बाबा ने आकर बच्चों को समझाई, ऋषि मुनियों को नहीं समझाई। हम जो उसके बच्चे बनते हैं उनको बाबा ये सारे रहस्य सुनाता है। यह पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। ये स्टूडेंट लाइफ बाबा कह रहे उस पर ध्यान देना, आपलं विद्यार्थी जीवन आहे, तर अभ्यासाकडे लक्ष द्यायचंय, टायमिंगकडे लक्ष द्यायचंय। आपला टाइम कुठं जातोय, आपण काय करतोय, तो अपना चार्ट लिखने का टाइम मुकर्रर कर दो। टाइम भी मुकर्रर कर दो और चार्ट लिखने का टाइम भी मुकर्रर कर दो। मतलब हमें रात में सोते समय सारे दिन का चार्ट लिखना है और बीच बीच में दोपहर में समय मिले तो दोपहर तक का चार्ट लिख सकते हैं। टाइम फिक्स करना है। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े। तो जो ज्ञान की बातें शिव बाबा सुनाता है और अनुभव की बातें ब्रह्मा बाबा सुनाता है। ये धंधा करने वाला था ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कह रहे हैं कि नोकरी करने वाले ऊपर बंधन नाही, त्याची 8 तासाची ड्युटी बस, संपलं, ड्युटी झाली, संपला विषय। लेकिन धंधा करने वाले को, व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पडे। टाइम आपण असं, आता इथलं कसं, इथं दुकान आहे बाबांची, तर इथं आपण टाइम फिक्स केलेला आहे की 9 ते 6 पर्यंत बस। पण असं अधूनमधून इमर्जन्सी कोणी आलं तर द्यावंच लागतं। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं कि उस समय बुद्धि योग बाहर चला जाता है। जैसे वो 8 घंटे का रहता है ड्यूटी वालों का, लेकिन धंधे वाले का फिर वो बीच बीच में कुछ बातें आ जाती है। तो बाबा कह रहे कोशिश कर समय निकालना चाहिए। जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तेव्हा आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये बसायचे। कोणी शेतामध्ये पण, त्याला पण फिक्स नाहीये टायमिंग, तो बीच बीच में समय निकालना चाहिए। मग त्याच्यामध्ये बाबा म्हणते अमृत वेले का समय अच्छा आहे। त्यावेळेला तर काही काम असणार नाही, काही काम करू शकत नाही शेतामध्ये जाऊन, किंवा दुकानमध्ये कोणी गिऱ्हाईक येणार नाही। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल न आए। 4 ते 4:45 बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। बिल्कुल लॉकअप म्हणजे बंद, बिल्कुल बाहेरचे विचार बिल्कुल बंद, बाहेरच्या बाहेर। अंदर क्या चलना चाहिए? बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर, पतित पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। बाबा म्हणते अमृत वेलेला लिहू पण शकता तुम्ही, लिहिताना बुद्धी जास्त चालते अजून, तर ते पण करू शकतो आपण। नुसतं बसलेले तर मग थोडी मन बुद्धी भटकू शकते इकडे तिकडे। तर बाबा म्हणते ही पण युक्ती आहे की अमृत वेलेला बाबांची महिमा लिहा, आणि बाबांची महिमा लिहिणं म्हणजे आपल्याला पण तसं बनायचं, हे पक्क करणं। और मैं उसका बच्चा हूं तो मैं वैसा ही हूं, हे पक्क करना। तो क्या लिखना है? बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल न सके। कल्प कल्प यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। माया को वश करने का मंत्र, विकारों को वश करने का मंत्र है मामेकम याद करो, मन मना भव। तो बाबा कह रहे अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। मैं कौन हूं, बाबा कौन है, बाबा कैसा है, यह अर्थ बुद्धि में रहेगा, वो समझ बुद्धि में रहेगी, तरच बाबा म्हणताय खुशी होगी। म्हणजे नुसती आठवण, कोरडी आठवण तशी नाही, अर्थसहित आठवण, तर आनंद होईल। नाहीतर आपण म्हणतो की इतका योग लावला पण काही असं काही फ्रेश नाही वाटलं, आनंद नहीं वाटला। बाबा क्लियर सांगताय अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। अर्थ सहित याद करने से ही, दूसरा ऑप्शनच नहीं है। सिर्फ याद करेंगे, सिर्फ बाबा बाबा करेंगे तो वो खुशी नहीं होने वाली है। मैं कौन, वो कौन, ये जब अर्थ रहेगा बुद्धि में और उस हिसाब से याद करेंगे तो खुशी होगी, तो फिर योग में मजा आएगा।
आनंद मिलेगा, बाबा आनंद से सराबोर कर देगा हमें, लेकिन वो अर्थ सहित होना चाहिए। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए, दूसरे किसी की याद नहीं चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूं, यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। बाबा म्हणतात तुम्ही पहिले माझीच भक्ती करायची, नंतर बुद्धीमध्ये द्वैत आलं, देहभान आलं आणि बाकीच्यांची भक्ती करायला लागले। आता तुम्ही ज्याची भक्ती करत होते तो मी तुम्हाला सांगतोय की मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूं, मी आलोय आता, यह भक्ती कल्ट अभी पूरा हुआ। ते जे काही भक्तीमध्ये करायचं होतं, भक्ती मार्ग होता तो संपला, आता गरज नाहीये त्याची, आता मी स्वतःच आलेलो आहे। ज्याला बोलवण्यासाठी तुम्ही भक्ती करत होते, ज्याचं दर्शन घ्यायचं होतं तुम्हाला, तोच मी आता आलेलो आहे आणि तो मी तुम्हाला सांगतोय आता भक्तीची आवश्यकता नाहीये। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे इसलिए बहुत सुखी थे, फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। मतलब सतयुग त्रेता में हम सुखी थे, संपूर्ण सुखी थे, मग बाबा म्हणताय की तुम्ही माझी अव्यभिचारी भक्ती जेव्हा करत होते द्वापर मध्ये, त्यावेळेला तुम्ही खूप सुखी होते। संपूर्ण सुखी होतो आपण सतयुगामध्ये, थोडस कमी सुख होतं त्रेतामध्ये, आणि ज्या वेळेला भक्ती करत होतो त्यावेळेला पण, भक्ती शिवबाबाची करत होतो त्यावेळेला पण खूप सुखी होतो। संपूर्ण सुखी नाही पण खूप सुखी होतो। नंतर मग दुसऱ्यांची भक्ती करायला लागलो तेव्हा बाबा म्हणताय की दुख आना शुरू हुआ, फिर थोड़ा दुख होता है, पहले थोड़ा दुख होता है, वो दुख बढ़ता गया। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूं, मंत्र भी एक का ही सुनो, यहां देहधारी कोई भी नहीं। शिव बाबा का ही मंत्र है, शिव बाबा ही मंत्र देता है, शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं हम। इसने ये सुनाया, उसने वो सुनाया, इसकी मुरली उसकी मुरली, ये बात ही नहीं होनी चाहिए। ये शिव बाबा हमें मंत्र देता है, शिव बाबा के महावाक्य हम सुन रहे हैं डायरेक्ट। यहां तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो। किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी का वो पहला आगे वाला जन्म कौन सा था। तुम बच्चे जानते हो वह है जगत अम्बा, मतलब मम्मा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। तो बाबा आज कह रहे हैं कि भाई लोग भी, माताएं भी शिव से शक्ति लेते हैं, हम सब शिव से शक्ति लेते हैं। और इसलिए हमारी मिक्स में क्या कहते हैं बाबा, शिव शक्ति पांडव सेना है। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। मग बाबांना माहिती की प्रॉब्लेम कुठे येतो। शक्ति तो हम लेते हैं लेकिन माया मतलब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, माया इंटरफेयर करती बाहर से। ऐसा नहीं है, ये माया हमारे अंदर ही है, ये हमारे अंदर ही हमारी कमजोरी है जो विघ्न डालती है बाबा को याद करने में, बाबा से शक्ति लेने में। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पडो, यह है ही माया की युद्ध। तर बऱ्याचशा गोष्टी येतील पण तुम्हाला फसायचं नाही, सावधान राहायचं, मायेशी युद्ध चाललेली है। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। कौरव और पांडवों की एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं, कौरव कौरवों से लड़ते हैं और पांडवों की युद्ध कौन सी, हमारे अंदर की युद्ध चल रही है। कौरव तो जो बाबा से विपरीत बुद्धि वो कौरव है और उनकी आपस में लड़ाई, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी कौरव से लड़ाई नहीं है, हमारी अपने अंदर के माया से लड़ाई है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते हैं,
किती गोष्टी होतात दुनियामध्ये. बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है, राम राज्य रावण राज्य. अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, रावण राज्य में ये सारी बातें होनी है. बाबा म्हणता है कि अब इसीलिए तो मैं आया हूँ. अगर ये दुनिया ठीक ठाक रहती तो मैं आता भी नहीं. यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्या है, बहुत तकलीफ है, दुख है. सब आत्माएं जो अच्छी ठीक ठाक थी वो सब बिगड़ गई है, इसीलिए तो मैं आया हूँ. और राम राज्य में जाना है. राम राज्य मतलब जो त्रेता वाला नहीं, राम राज्य मतलब जहाँ पर सब सुख शांति में रहेंगे, ऐसा राज्य बाबा हमें बना कर देता है. वहां अथाह सुख है, नाम ही है सुखधाम. वहां दुख का नाम निशान नहीं होता. अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए. घड़ी घड़ी कहता हूं बच्चे थको मत, रात के राही थक मत जाना. और अब हम दिन के राही है, अभी हमें बिल्कुल भी थकना नहीं है. शिव बाबा को याद करते रहो, वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है. यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, अब पार्ट पूरा हुआ है. हम आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी, यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं. 5000 वर्ष हुए, अब पार्ट पूरा हुआ, अब घर वापस जाना आहे. म्हणजे जो काही विस्तार केलाय त्याला आता समेटायचं, आवरायचं पसारा. जो बुद्धीचा मन बुद्धीचा विस्तार करून ठेवलेला आहे, जो इतके सगळे जे मित्र संबंधीमध्ये जे आपली बुद्धी जात असते, बाबा म्हणते अभी समेट लो सब कुछ. अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ. अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा, मान खाली घालावी लागेल. जर चांगला अभ्यास नाही केला, बाबा जे शिकवतोय ते जर प्रॅक्टिकल मध्ये नाही आणलं, तर बाबा म्हणते लास्ट में जेव्हा निकाल येईल तेव्हा मान खाली घालावी लागेल. फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया, त्यावेळेला समजून काय फायदा है, पश्चाताप होईल फक्त. उस समय समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया. जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे. जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा. मनुष्यों को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है. मतलब याद करते हैं लेकिन क्यों याद किया जाता है, मतलब ये जो हमारे पाप कर्म भस्म होंगे, हमारे अंदर दिव्यता आएगी, ये बात तो पता ही नहीं है उनको. खास तो इसके लिए भगवान को याद करना होता है, लेकिन ये बात तो वो जानते ही नहीं है. कहते हैं तुम माता पिता, लेकिन अर्थ नहीं जानते. कैसे और कब वो हमारा माता पिता बनता है, कैसे हमारी वो पालना करता है, कैसे हमें वो दिव्य गुणों से सजाता है, ये जानते नहीं है. सिर्फ गाते हैं कि तुम माता पिता है, अर्थ नहीं जानते. तो वो किसी बात का अर्थ नहीं जानते. बाबा ने हर बात का अर्थ हमें समझाया है इस ज्ञान में. अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो, यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है. बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने. यह पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा. जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा. बाबा आया है रास्ता बताने, सुख घनेरे देने. 5000 वर्ष पहले भी आया था, अभी आया है, अभी हम फिर उसके बने हैं. अभी हमें उच्च पुरुषार्थ करके उसके समान बनना है, उसके जैसा बनना है. परमात्मा तो कोई बन नहीं सकता है, वो कोई गद्दी नहीं है जो उस गद्दी पर हमें जाकर बैठना है. हम परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा समान बन सकते हैं. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है. ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है. सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है. सच्चाई से बाप को सुनाना है. साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं.
सारे दिन में जो भी पाप होते या किसी को भी दुख देते हैं तो नोट करना है। लिख सकते हैं, लिखना है तो बुद्धि में नोट करना है और बाबा को बताना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। जो भी हमने श्रीमत के विरुद्ध कार्य किया, जो भी हमने किसी के बारे में गलत सोचा, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा आया, अशांत हो गए, हम सब सच्चाई से बाबा को सुना देना। और बाबा ने ऑफर दी है, आधा माफ हो जाएगा। जो किया उसका, अगर हमने बाबा को सच्चाई से सुना दिया और आगे से नहीं कहेंगे ये बता दिया तो तुरंत वो आधा माफ हो जाए। म्हणजे त्याच्यासाठी योग लावायची पण गरज नहीं। योग लगा के हम पाप को भस्म कर लेते हैं, लेकिन इसमें बाबा ने ऑफर दी है, जो अगर आपसे गलती हुई है मुझे सुना दो, आधा वैसे ही माफ हो जाएगा सुनाने से। फिर योग अग्नि में हम उसको और भी भस्म कर सकते हैं। फिर बाबा म्हणते साफ दिल बन, एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतो करणे है। ही आपल्या आयुष्याची ही लाईन असली पाहिजे। आता साफ दिल बन, एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतो करने। साफ दिल बनना है, सारा कचरा अंदर से निकाल देना है। किसी के प्रति कुछ भी मन में पकड़ कर रखा है खाली कर देना है उससे, और बाबा का ज्ञान अंदर भरना है, बाबा की याद अंदर भरनी है। और तो जब वो रहेगा अंदर, बाबा रहेगा, बाबा की बातें रहेगी, बाबा का ज्ञान अंदर रहेगा, तो बाबा की याद रहेगी। और उससे हमें सब हिसाब चुकतू कर लेने। जो भी हिसाब बचा हुआ है 63 जन्मों का, जो भी चुकतू करना बाकी है अभी, वो हिसाब बाबा कह रहे हैं, वो सब हिसाब ऐसे आप चुकतू कर सकते हो। बहुत बड़ी ऑफर बाबा ने दी है। जितना हमारा योग बढ़ेगा उतना हमारा हिसाब कट होता जाएगा वो, और ऐसे कट होगा जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। तर त्याची सजा पण समोर येणार। केलेलं खूप काही आहे, त्याचं आता लोड नाही घ्यायचं जे काही झालेलं आहे। पण आता बाबांची ऑफर आहे, ती ही दुनियावाल्यांसाठी ऑफर नाही है, स्पेशल बच्चों ऑफर है कि आप सब हिसाब ऐसे ही चुकतू कर लो, खत्म कर दो उसको, जो भी कुछ करके आए हो। अब इस बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए, बाबा की बातें रहनी चाहिए, बाबा की याद रहनी चाहिए। तो उससे कितने सारे फायदे होंगे। हमारा जीवन खुशी से भर जाएगा, पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, और हमारे अंदर वो सत्युगी दिव्यता आती जाएगी। वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे, दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। अच्छा, ओम शांति।